क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा की विशेष तैयारी में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 6 विज्ञान 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भोजन हमें मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। हमारे भोजन में ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, जल। कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। स्कर्वी। संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? सभी आवश्यक पोषक तत्व। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? मुख से, पेट से, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख से। मनुष्य के शरीर में भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। दांतों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चबाना, भोजन को रक्त में बदलना, भोजन को चबाना। स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? संतुलित आहार। स्वच्छ पानी पीना किसके लिए आवश्यक है? स्वस्थ के लिए। शरीर की सफाई को क्या कहते हैं? स्वच्छता। भोजन को ढककर क्यों कर रखना चाहिए? कीटाणुओं से बचाने के लिए। नियमित व्यायाम से क्या लाभ होता है? या नियमित व्यायाम से क्या लाभ होता है? शरीर स्वस्थ रहता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं को किस आधार पर समूहित किया जा सकता है? उसके गुणों के आधार पर, केवल रंग के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर। निम्न में से कौन पानी में घुलनशील है? नमक। चीनी पानी में क्या करती है? घुल जाती है, तैरती है, नीचे बैठ जाती है, गैस बन जाती है, घुल जाती है। रेत और पानी को अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? रेत और पानी को अलग करते हैं छानन विधि से। लोहे की वस्तु को किससे आकर्षित किया जा सकता है? चुंबक से। पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बर्फ किस अवस्था में जल है? ठोस। जल का गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। जलवाष्प के ठंडा होकर जल में बदलने को क्या कहते हैं? संघनन। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। जल का मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज का अवशोषण करना। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना। फूल पौधे के किस भाग से संबंधित है? प्रजनन। पौधे में जल का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम। और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम, खाद्य पदार्थ यानी भोजन का फ्लोएम द्वारा।
जीवों की पहचान के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? जीवों की पहचान के लिए वृद्धि। मनुष्य किस प्रकार का जीव है? बहुकोषीय। मनुष्य बहुकोषीय प्रकार का जीव है। जीवों को रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन, जल, वायु। मछली कहाँ रहती है? जल में। ऊँट किस प्रकार के स्थान के लिए अनुकूलित है? मरुस्थल। जीवों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? आवास। पौधे वातावरण से मुख्यतः क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जलीय जीव किस में रहते हैं? जल में। पौधे की जड़ सामान्यतः किस दिशा में बढ़ती है? नीचे की ओर। पौधों का तना किसका सहायता देता है? पत्ती और शाखाओं का, केवल जड़ों का, केवल मिट्टियों का? पत्ती और शाखाओं का। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा होता है? त्वचा। शरीर में रक्त का संचार किसके कारण होता है? हृदय के। श्वसन के लिए मनुष्य को कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े। हड्डियां मिलकर क्या बनाती है? कंकाल। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र। शरीर को गति देने में किसकी भूमिका होती है? पेशियां। कोहिनी किस प्रकार का जोड़ है? कब्जा जोड़। कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? गेंद और प्याला जोड़। कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? गेंद और प्याला जोड़। जिस जोड़ का जहाँ पे हाथ 360 डिग्री घूमता है उसे गेंद या प्याला जोड़ कहते हैं। दूरी मापने की इकाई मीटर। समय की आशाई इकाई सेकेंड। गति किसे कहते हैं? स्थान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्केल का। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 110, 1000, 50, 100। छाया बनाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश और पारदर्शी वस्तु दोनों। प्रकाश सामान्यतः किस दिशा में चलता है? एक सीधी रेखा में। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है? सूर्य। पारदर्शी वस्तुओं से प्रकाश क्या होता है? आसानी से गुजर जाता है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब क्यों बनता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्रकाश के परावर्तन के कारण और वस्तु हमें दिखाई देती है। विद्युत धारा के लिए क्या आवश्यक है? बंद परिपथ। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में ही परिवहन करता है। विद्युत सेल का कौन सा सिरा धनात्मक होता है? प्लस, और ऋणात्मक होता है माइनस। स्विच विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? विद्युत परिपथ को खोलने और बंद करने किसका प्रयोग करते हैं? स्विच का। बल्ब कब जलता है? जब परिपथ पूरा हो तब बल्ब जलता है। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तांबा। रबर कुचालक, लकड़ी कुचालक और प्लास्टिक कुचालक है। बिजली का कुचालक कौन सा है? रबर।
ऊपर पढ़े हैं रबर, प्लास्टिक और लकड़ी तीनों विद्युत का कुचालक है। चुंबक किस पदार्थ को आकर्षित करता है? लोहा। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करता है? उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर। समान चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। हमारे चारों ओर वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। 78% लगभग। वायु में ऑक्सीजन लगभग कितना % होता है? वायु में ऑक्सीजन 21%। वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना % होता है? 78%। पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं? भोजन बनाने में पौधे को किस गैस की आवश्यकता ज़्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। जल चक्र में जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, जमना। वाष्पीकरण। बादलों से जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षण। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? समुद्र। जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? उबालकर, मिट्टी मिलाना, तेल मिलाना, उबालकर। जल की बचत क्यों आवश्यक है? जल सीमित संसाधन है। जल कौन से संसाधन है? सीमित संसाधन। भूजल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा का जल। कचरे को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कचरे को कम किया जा सकता है उसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करके। जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है? सब्जी के छिलके। प्लास्टिक सामान्यतः कैसा पदार्थ है? जैव अपघटनीय पदार्थ है जिसका अपघटन नहीं होता है। कूड़े को अलग अलग करना किसके लिए उपयोगी है? पुनर्चक्रण के लिए। प्रदूषण बढ़ाने के लिए। किसमें? पुनर्चक्रण के लिए। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सूर्य क्या है? एक तारा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में करती है? 365 दिन लगभग। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में। चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में किसका परावर्तित प्रकाश है? सूर्य का। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अब बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है। पृथ्वी का आकार कैसा है? लगभग गोल। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, जो जलने में भी सहायता करता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? कंपन के कारण। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि को चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। मनुष्य ध्वनि किस अंग से सुनता है? कान से। बहुत तेज ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। ध्वनि प्रदूषण किस अंग को नुकसान होता है? कान। पौधे में प्रजनन का मुख्य भाग क्या है? फूल, जड़, तना, पत्ती। फूल। बीज से नया पौधा बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? अंकुरण या वाष्पीकरण, संघनन, पाचन। इनमें से क्या होगा? अंकुरण। विज्ञान का अध्ययन हमें क्या समझाने में सहायता करता है? अपने आसपास की वस्तुओं, दुनिया को, केवल खेल को, केवल भाषा को, केवल चित्रों को। अपने आसपास की दुनिया को
किसका कितना सही हुआ कमेंट में अपना नाम और कितना सही हुआ लिखें। अगले दिन किस विषय का रिवीजन करना है कमेंट में लिखें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।